नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और हमारे इस खास शो में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की। दरअसल भारत दौरे पर अफगानिस्तान के मंत्री आए, जिन्होंने भारतीय कारोबारियों को निवेश का न्योता दिया। और ये कहा जाए पिछले कुछ वक्त में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हर लिहाज से। अब इन मजबूत होते संबंधों से एक देश ऐसा है जो खलबली यहाँ पर मची हुई है, बौखला गया है। और अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बौखलाहट है और उसने इसी बौखलाहट को और भी ज्यादा एक तरह से धार दे दी। अफगानिस्तान पर हमले करते हुए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक मकान तो तबाह हुआ, लेकिन इस पूरी एयर स्ट्राइक में 9 मासूम बच्चों की जिंदगी भी पाकिस्तान ने छीन ली। 10 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कुनार और पख्तिया में भी अटैक किया है। इस बमबारी में भी 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान की सेना की इस कायराना करतूत का तालिबान जवाब भी दे रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद पाकिस्तान की सेना के हमलों पर ऐतराज जताते हुए कहते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें कहा है तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला माना है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी स्पष्ट तौर से उल्लंघन माना है। उन्होंने लिखा है कि अगर गलत जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो इससे तनाव ही बढ़ता है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान के पास अपने इलाकों, अपने लोगों की रक्षा करने का हक है, जिसका पाकिस्तान को सही समय पर उचित जवाब जरूर दिया जाएगा। ये वही तालिबान सरकार है जिसके अफगानिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी सेना प्रमुख बेहद उत्साहित थे, बेहद खुश थे। एक तरह से तालिबान को वो अपना प्रॉक्सी मानते थे, लेकिन आज जिन्हें वो अपना ब्रदर मानते थे, उनसे ही पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते नजर आते हैं, खराब होते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है, पाकिस्तान में टीटीपी लड़ाकों को संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से इन तमाम आरोपों को सिरे से नकारता रहा है, इनकार करता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का इलाका है वो पहले से ही विवादित है। दरअसल तालिबान सरकार दोनों देशों के बीच में मौजूदा डुरन लाइन को मानती ही नहीं है। हालांकि उसको लेकर ये कहा जाता है कि ब्रिटिश काल से ही एक तरह से डुरन लाइन बनाई गई थी, लेकिन अफगानिस्तान उसे स्वीकारता नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान और तालिबान जो जिगरी दोस्त या फिर जिन्हें वो बिरादर कहा करते थे, वो इसी रूप में बदलते चले गए और बन गए धीरे धीरे दुश्मन। पाकिस्तान का ये रवैया यूं ही नहीं बदला। समझिए, दरअसल पाकिस्तान आज मिडिल ईस्ट और अमेरिका के साथ में करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद इन्हीं करीबियों की वजह से पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों को चेतावनी भी दे डाली। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से रिश्ते तनावपूर्ण ही हैं। भारत के साथ की बात कर लीजिए, भारत के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। पाकिस्तान ने हर बार दगा ही दिया है। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती से भी अब तनाव में है। हालांकि पाकिस्तान में सऊदी अरब के साथ में दोस्ती जरूर बढ़ी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने अमेरिका का दौरा भी किया था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी और इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश करने का बाकायदा न्योता दिया था। यानी स्थिति साफ है कि पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते ठीक नहीं। भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों से तनाव में है और इसका खामियाजा अफगानिस्तान के मासूम लोग भुगत रहे हैं, जिस रूप में पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही, क्या पाकिस्तान का कोई स्थायी दोस्त नहीं है? सवाल ये कि भारत से बढ़ती दोस्ती पाक अफगान रिश्तों में दरार की वजह है। सवाल ये भी कि क्या अफगान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में
रक्षा विशेषज्ञ इस दौरान जुड़ रखे हैं, संजीत सिरोही जी इस दौरान जुड़ रखे हैं, रिटायर्ड कर्नल, साथ ही साथ मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी भी इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजीत सिरोही जी आपसे करना चाह रही हूँ। भाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो पहले बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो तलखी, वो नाराजगी, वो दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। हाल ही में एक और बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी गई। अब क्या लगता है कि ये तनाव, ये तलखी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो पहले जो दोस्ती थी, क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था तब तक तो जो है तालिबान बाहर था और अमेरिका वहां पे राज कर रहा था। पाकिस्तान जो है तालिबान की मदद कर, दोनों दोहरी नीति कर रहा था। वो अमेरिका की भी मदद कर रहा था और तालिबान की मदद कर रहा था। अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान ने ये सोचा कि अफगानिस्तान हमारा जो है हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाएगा और हमारा 4 सूबे जो है इनके, उनमें 5वां सूबा उसको काउंट करने लगे और अफगानिस्तान को ये सोचने लगे कि तालिबान को क्योंकि हमने बनाया था और तालिबान को हमने 20 साल तक उनको सपोर्ट किया, तो तालिबान हमारा जो है एक तरीके से चेला बन के रहेगा और जो जैसा हम तालिबान सरकार को बोलेंगे तालिबान वैसा ही करेगा। और शुरू में जब इनके आईएसएफ के चीफ वहां पे गए थे तो इस तरीके से गए थे जैसे वो अपने देश में किसी सूबे में गए हो। लेकिन जैसे जैसे तालिबान को पता लगा कि अगर उनको अपना स्टेबलाइज करना है, अपने देश की तरक्की करनी है, इकोनॉमिकली अपने लोगों को बढ़ावा देना है, तो उनको पाकिस्तान के साए से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की। वो चाइना के साथ भी वो संबंध बना रहे हैं, रशिया ने उनको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है, भारत को जो है भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे ही भारत के साथ संबंध बढ़ाने शुरू हुए तो पाकिस्तान में घंटियां बजनी शुरू हो गई। उनको ये लगने लगा तो हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, यहाँ तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है, एक तरफ जो है अफगानिस्तान हो गया, एक तरफ जो जहां हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ मान रहे थे वो तो हम जो है सैंडविच हो गए दोनों के बीच में। ईस्टर्न बॉर्डर पे हम जो है इंडिया के साथ है और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम अफगानिस्तान के साथ है। तो जैसे ही मुताकी साहब भारत में आए तो इन्होंने अपनी बमबारी शुरू कर दी। ये एक वजह है। दूसरी वजह, जैसे आपने भी नैना जी बताया है कि इनकी अमेरिका के साथ नजदीकियां होने से इनको ये लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका जहां चाहे, जब चाहे, जिसके ऊपर चाहे हमला कर सकता है, तो ये भी हमला कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनके ऊपर हाथ है। तो जब से ये आसिफ मलिक साहब ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाया है, तब से ये सोचने लगे कि अब जो है ये दुनिया में कुछ भी कर सकते। इसलिए इनके तेवर जो है भारत के खिलाफ भी आप देखिए तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं और अफगानिस्तान की तरफ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं। नंबर दूसरा, कोई शक नहीं। नंबर तीसरा, जब से ये सऊदी अरेबिया के साथ इसने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, तो इनको ये लगता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास आधुनिक हथियार है, उनके पास फौज नहीं है और पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान को लगता है कि अगर कल हमारा युद्ध किसी के साथ भी होता है तो सऊदी अरेबिया हमको पैसे भी देगा, हमको अपने हथियार भी देगा और हथियार नहीं होंगे तो खरीद के देगा। तो ये जो 3 डेवलपमेंट जो लेटेस्ट 3-4 महीने में हुई है, उनसे पाकिस्तान को लगता है कि जो चाहे वो कर सकते। इसीलिए चौथी चीज ये है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अफगानिस्तान के पास जो हवाई जहाज नहीं है, उसका ये पूरा फायदा उठा रहा है। कल अगर अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है तो जिस तरीके से बेधड़क होकर रात के 12 बजे हमला करके वो हमले इनके बंद हो जाएंगे। इसी स्ट्राइक को लेकर तो लगातार तनाव भी है। मैं जल्दी से अपने अन्य जो हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात करवा देती हूँ। मेरे साथ में 2 और खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं जो जुड़ चुके हैं। अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निसार अहमद शरजाई जी हमारे साथ में हैं, पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं निसार अहमद आपका रुख करना चाह रही हूँ। रात के 12 बजे एयर स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक किस रूप की इस पूरे हमले को दर्शाती है? क्योंकि इसको लेकर तालिबान सरकार की तरफ से, अफगान सरकार की तरफ से तो कड़ी आपत्ति जताई गई है। वो कह रहे हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच? नमस्कार सब दोस्तों के लिए। देखिए, पाकिस्तान का ये प्लान है कि अफगानिस्तान और पूरा एशिया को नाअमन करने का प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर था वो
सीज फायर कल रात पाकिस्तान तोड़ दिया। और पाकिस्तान ये चाहता था इससे कि अगर कतर में या तुर्की में या और देशों में इनका बातचीत टूट गया या बातचीत आगे नहीं गया, पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तान ये चाहता है इसलिए कि एक तो तालिबान का दोस्ती हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को बुरा लगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच दोस्ती हो। ये पहले नहीं, अभी नहीं, पिछले 50 साल या जब से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की यह सोच है कि जो पॉलिटिक्स चल जाता है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के दायरे में होगा, वो होगी। ये कोशिश पाकिस्तान कर रहे हैं, मुदाखला कर रहे हैं, हर वक्त अफगानिस्तान के अंदर मुदाखला किया था। वो जो चीज सीज फायर तोड़ दिया, ये भी पाकिस्तान चाहता है एक तो अफगानिस्तान को नाअमन करे, दूसरा पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात है। पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तान लोग, पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान फौजियों के साथ, आसिफ मुनीर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ इतना प्रॉब्लम बढ़ गया कि पाकिस्तान कोशिश करता है इसी बहाने में जो इख्तलाफात अंदरून पाकिस्तान है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं को पाकिस्तानी लोग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है लोग बड़े देशों के हिसाब से। अफगानिस्तान जो लेकिन निसार अहमद जी, मेरे साथ में पाकिस्तान के पत्रकार सज्जाद बुखारी भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। लेकिन निसार अहमद जी, मुझे एक बात जरा ये बताइए कि आखिर पहले तो आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, पहले यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई तरह के ट्रेड थी, बड़ी अच्छी ट्रीटी थी, बड़े अच्छे संबंध थे, फिर आखिर इस तरह से नाराजगी, इतनी नफरत क्यों हो गई कि पाकिस्तान, आपको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता है या फिर यहाँ पर सिर्फ खून बहाने पर आमादा है? देखिए, अफगानिस्तान आम लोग का कभी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं था, तालिबान और पाकिस्तान का दोस्ती था। इसी के पाकिस्तान तालिबान को बनाया, तालिबान को पनाह दिया, तालिबान को वापस कुदरत लाने में पाकिस्तान अमेरिका का हेल्प किया। अभी जो मैं सोचता हूँ कुछ बातें पर्दे के नीचे भी तालिबान और आईएसआई के बीच है। इसी के आप देखिए पाकिस्तानी हुकाम खुद बोलता है कि तालिबान के बड़े लीडर परिवार पाकिस्तान में, बड़े बिजनेस पाकिस्तान में अभी चल रहा है। जो उसका बिजनेस अंदर है, इसी बब्बा से पता चल जाता है कि पाकिस्तान और तालिबान के साथ पर्दे के नीचे भी कुछ बातें है, अभी भी है। पर्दे के पीछे बातें हैं और शायद यही पर्दे के पीछे की बातें जो है वो तनाव बढ़ा रहा है। ठीक है, मैं निसार जी दोबारा आती हूँ। मैं जल्दी से एक रिएक्शन सज्जाद और फिर संजीव मलिक जी का ले लूँ। लेकिन सज्जाद बुखारी, जिस तरह से अभी निसार अहमद कह रहे हैं कि भाई पर्दे के पीछे अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा चिंतित है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें 9 जनवरी से लेकर 25 नवंबर तक के बीच में 10 बड़े हमले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की जनता पर किए गए, ऐसा इन रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया जाता है। आखिर इतना तनाव, इतनी नाराजगी किस बात की? बहुत शुक्रिया आपका नैना जी। सबसे पहले जो है, जो आपके पहले पैनलिस्ट हैं कर्नल साहब, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फिर अपने निसार भाई को, क्योंकि लगता है मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे भी तुरबुर होंगे, तो मैं अपने तुरबुर के साथ जो है वो कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा उनकी जो है वो क्लास ना लूं, बस ज्यादा स्टेटिस्टिक्स पे रखूं। तो कर्नल साहब, आपने मुझे ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। मुझे आप बताएं 10 मई को क्या हमारी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई थी? 9 मई की रात जो आप लोगों की ठुकाई हमने की थी, तो उस टाइम क्या हमारी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी? ये भी बता दें। और जब हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड किया था और आपके मूंछों वाले पायलट को पकड़ के हमने यहाँ कॉफी पिलाई थी, तो तब भी हमारी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, अमरीकी सदर से मुलाकात हुई थी। क्या 1965 में भी अमरीकी सदर की हमें आशीर्वाद हासिल थी? आप तो हमेशा टाउट रहे हैं, अमेरिका के भी टाउट रहे हैं, अभी रूस के भी आप टाउट हैं, आप दोनों की तरफ फंसे हुए हैं। और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आप लोगों ने जो अभी आप लोगों का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है अमेरिका के साथ, जिसको इंडोर्स किया है, तीसरी दफा आप लोगों ने इंडोर्स किया है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर गए। वो जो रूस आप लगे हुए थे, रूस से हम तेल खरीदेंगे, कौन होता है अमेरिका हमें रोकने वाला, ये सारा आप तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपके यहाँ होगी, चले वो आपकी बात अपनी जगह पे। और नैना जी, मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि उसके बाद में शो में अपेयर भी नहीं हो सका, 1-2 दफा बिजी भी था, मुझसे राब्ता भी हुआ। तो मैं इंतहाई जो है ना दुख का और अफसोस का इजहार करता हूँ। आपके जो तेजस के पायलट जो जांबाक हुए हैं और उनकी फैमिली के साथ जो है वो भी मैं इजहार हमदर्दी करता हूँ।
कि एक अफसोसनाक वाकया सऊदी अरब के जो एयर शो में हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ये पहले भी कह रहा था कि तेजस को जो है ना वो पहले लीक हो रहा था, तो उसको आप लोगों ने डायपर और पैम्पर पहनाया हुआ था। तो आपको जब पता था कि वो लीक है तो फिर आपने क्यों अपने एक पायलट की जो है ना जान झोंके में डाल के आपने उनके लिए मसला देखिए पैदा क्या किया। बात है ना निसार सज्जाद, भाई, मुझे ये तो अच्छा लगा कि आपने, अगर किसी की जान गई है तो कम से कम आपने एक मानवता दिखाते हुए उनके प्रति संवेदना जताई। लेकिन जिस डायपर और पैम्पर की आप बात कर रहे हैं ना, उसी डायपर पैम्पर वाले तेजस को अगर आप बात कर रहे हैं, उसी ने ही पाकिस्तान की कई बार छक्के छुड़ाए हैं। इसीलिए आपको इस एक बात दफा को, भी नहीं छुड़ाए। अरे नहीं ठीक है, नहीं, ये आप नहीं माने छुड़ाए। ना माने, मैं नैना संजीव जी आपके से पास जरूर रुक इंफॉर्मेशन करूंगी, नहीं है। मैं चाहूंगी संजीव जी का भी ऑडियो अप करें। लेकिन अब आपने एक पूरी वो महिमा मंडन करते हुए तस्वीर तो पेश की, लेकिन आपको इस बात को भी समझना चाहिए सज्जाद, आप अब कह रहे हैं निसार कि भाई की तरफ अमेरिका भी का मेरे को करने सपोर्ट। देना, बात फिर अरे आप भाई साहब खोल सुनिए, लीजिएगा सब क्या आप हो। ठुकाई पिटाई और बार बार आप ऑपरेशन सिंदूर में किसकी ठुकाई हुई, किसके फेक एजेंडेज हुए, नैरेटिव, फ्रांस की रिपोर्ट भी जरा पढ़ लीजिए। आप तो अपने एक नैरेटिव को पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये समझिए जो आपके दोस्त थे, आप उन्हीं पर ही जब गोले बारूद बरसाने से बाज नहीं आ रहे हैं अफगानिस्तान में, आखिर आप कैसे भरोसा किया जाएगा संजीव मलिक जी? जी देखिए, मेरी बात सुने, अभी आपने खुद ही फ्रांस का जिक्र कर दिया, तो फ्रांस ने भी और उनके तर्जुमान ने, जो उनके डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बता दिया कि हमारे राफेल का कोई कसूर नहीं है, हमारे राफेल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडियन पायलट्स का कसूर है। और अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है उसने भी आपका दिया अरे पांचा कर दिया है। आपके सज्जाद पास अब बचा कुछ नहीं है। सज्जाद, आप पीएचडी की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं आप। जरा आप इतनी देर में गूगल कीजिएगा, फिर मैं आती हूँ आपका रुख करते हुए। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के लिए गूगल की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को भी पता है प्राइमरी स्कूल के। रुकिए जरा संजीव मलिक जी। नैना जी, नमस्कार, जय हिंद जी सर। देखिए, चलो सज्जाद भाई को मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं जब तक मैं बात करता हूं। सज्जाद भाई जरा चेक करना, निर्मलजीत सिंह शेखो कौन थे और पाकिस्तान में कहां तक घुसे थे, और अपना छोटा सा नेट था उनके पास, आपके पास तो साइबर जेट हुआ करते थे। बस इतना करके देख लीजिए, शायद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, पायलट की कोई भी चूक होना या मशीनरी फेलियर होना ये आम बात है, और ये नहीं है। F-35 तक गिरे हैं मैम। हमारे जो एयर शोज हुए, F-35, F-16, F-18, इवन F-22 राफ्टर, जिसको कई महीनों के अंदर F-35 से भी बेहतर माना जाता है, उनके भी एक्सीडेंट हुए हैं। अभी डेटा स्टैटिक्स है, आप गूगल कर सकते हैं, उसके हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बात आती है हमारे पायलट्स की। जो भी एक हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी चल रही है, और इनका जो कहना है ऑयल लीक, शायद इनको पता है। एयरक्राफ्ट में एक होता है, जब एयरपार्ट 50,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, तो देयर समथिंग कॉल्ड ऑटो कंडेंसेशन। ये भी एक होमवर्क है, पढ़ लीजिए कि क्या हुआ था। ये लोग क्या करते हैं, पुरानी पिक्चर उठाते हैं, डी फेक से उसको जनरेट करते हैं, एआई से उसको सपोर्ट करते हैं, और सोशल मीडिया में उनको कर देते हैं। ये नैना मैम, मैं मानूंगा, ये जो सज्जाद भाई है, बिल्कुल आप लोग हमसे बहुत आगे हो इन कामों में, बहुत आगे हो, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है काम करने के अलावा। आप लोगों के पास इन बातों के अलावा फुर्सत नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि हर चीज को पकड़ के और उसको पूरी दुनिया से जोड़ोगे। 5 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, 10 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, 3 साल पुराना फोटो चिपका देंगे, और इनका साथ देता है चाइना। क्योंकि मैम देखिए मेरी बात, पूरी कहानी हथियारों की, पैसे की, डॉलर की है। पूरा यूक्रेन डॉलर पे चल रहा है, डॉलर के कारण जा रहा है हथियारों की बिक्री। अमेरिका से लेके पूरी सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है। नॉट ओनली द मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, और पूरा हथियारों का जखीरा, हथियारों की सप्लाई, कहीं कमी ना हो जाए। ये पूरे बड़े बड़े गेम हैं। ये जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं उनकी समझ में अच्छी तरह से आएगा ये। अब आता हूं मैं, अभी वापस आता हूं टॉपिक पे। देखिए, अफगानिस्तान एक खुरमुख्तार कंट्री है। जब से पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, हम तो इनसे सदियों से, हमारा तो ऐसे से, हमारे तो पौराणिक, हमारे पूरे उसमें मिलता है, जिक्र मिलता है हमारे संबंधों का, हमारे वहां से रूट का, महाभारत से, चलो और भी देख लीजिए। उसके आगे से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा डिस्कनेक्ट हुआ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को आज भी हम इस ग्राउंड पे, पूरी दुनिया हमको सपोर्ट करती है, हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हर चीज सपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे, कर रहे हैं। दवाइयां देने के लिए चारा बाहर का सहारा लेना पड़े, सी लिंक का लेना पड़े, एयर रूट का लेना पड़े, करेंगे। कारण ये होती है कि देखिए क्या होता है कि आज वो अफगानिस्तान के जब तालिबान है, ये तालिबान नंबर 2 तालिबान नंबर 1 से पूरा बदला हुआ है। इसकी जड़ यहां पर पड़ती है कि देखिए, अगर तालिबान को लगता है कि मुझे वहां पर शासन करना है, तो तालिबान को एक रिकॉग्निशन लेनी होगी, और रिकॉग्निशन लेने के लिए पूरी दुनिया में इट कैन नॉट बी फैनेटिक,
मतलब कोई भी, मैं तालिबान की बात नहीं करता हूं, एनीबॉडी जो रूल करता है या उस जमीन पे वो अपनी गवर्नमेंट चलाता है, वो फेनेटिक नहीं हो सकता है। देखिए, जो आदमी जितना कठोर होगा वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तालिबान ने ये बात रियलाइज किया 20 सालों के अंतराल के बाद। उससे पहले उनके जो लीडर्स थे, तोरा बोरा पता नहीं कहां उनको छिपना पड़ता था, लेकिन अपनी नीतियों में उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच करा के जब वो वापस आए, उस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरे भंगड़ा पा रहे थे कि हमारा ब्रदर आ गया, दोस्त आ गया। कोई बात नहीं, दोस्त होने भी चाहिए, ब्रदर भी होने चाहिए, पर सवाल ये है कि इनकी जो छलावे की नीतियां है ना, वो छलावे की नीतियां सबको समझ आती है। अफगानिस्तान एक ऐसा खुरमुख्तार कंट्री है कि जो मर तो जाएगा, बहुत लोग मरेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास बचने के लिए और भी बहुत आधुनिक हथियार है जो अमेरिका ने या दूसरे या चाइना ने आपको दिए हैं। अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं ना सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, ये बार बार बमबारी करते हैं उसको, जो वहां का जो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको अल्टीमेटली। नहीं सर, लेकिन ये जो बमबारी या जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसे एक तरह से आत्मरक्षा के लिए बताया हुआ कदम बता देते हैं, तो ये आत्मरक्षा वाले कदम है या फिर ये कहा जाए कि उकसावे वाली कार्रवाई है? नैना जी, ये 2 पॉइंट की कार्रवाई है। सबसे पहला है एक मैसेजिंग है। मुत्ताकी जी हमारे यहाँ थे, तालिबान के विदेश मंत्री, इन्होंने स्ट्राइक करी। उनके कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे यहाँ है, बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट साइन हो रहे, इन्होंने फिर बमबारी करी। सुनिए, इसके मैसेज पढ़िए आप। दूसरी बात, ये अमेरिका का नमक का पे कर रहे हैं। जो वहां पे दोनों गए थे ना, प्रधानमंत्री जी गलबैया करके, प्रधानमंत्री जी और इनके सो कॉल्ड मार्शल, जिन्होंने जीवन भर अपने को प्रोटेक्ट कर लिया है, और रिटायर होने के बाद भी जो इनके फील्ड मार्शल है उन पे आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, दे आर आउट। उन्होंने आपको सेव कर लिया है। अब कल भी हम बात यही कर रहे थे कि ऐसे हालात में जब पैसा IMF या वर्ल्ड बैंक इनको पैसा देगा, ट्रांसपेरेंसी डाउन हुई है कि ट्रांसपेरेंसी अप हुई है। उनने पूरी जिंदगी कह लिया कि मेरे पे कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, मेरे को आप दंड नहीं दे सकते होल लाइफ। तो इन परिस्थितियों के अंदर संजीव मलिक जी, हालांकि भले सज्जाद यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन यह हमेशा से बड़ा चैलेंजिंग रहा है। जब भी यहाँ पे मार्शल लॉ लगा और जब यहाँ पर सेना मजबूत हुई है, देश खासतौर से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम प्रभावित हुई है। क्या ये भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्ते, या फिर ये कहा जाए कि अब एक नई सीमाएं क्रिएट होती हुई नजर आ रही है क्या पाकिस्तान को? उसी की बौखलाहट है जो एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर बन रही है सर? देखिए, पाकिस्तान में बुखलाहट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो सजाद साहब का, मैं जरा इनकी, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री की बात करी थी, थोड़ी हिस्ट्री मैं भी इनको बता दूं, और मैं इनको कई दफे बता चुका हूं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आते, बार बार घूम के जो है 9 मई में पहुंच जाते हैं, 1965 में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये 1971 को भूल जाते हैं। शायद इनको पढ़ाया नहीं जाता या इनको जानबूझ के याद नहीं करना चाहते। जिस पाकिस्तान आर्मी को जिस ठुकाई की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 93,000 फौजी जो है हथियार डालते हैं, जिसमें सिपाही से लेकर जनरल तक हथियार डालते हैं, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं उस फौज की क्या प्रोफेशनल एफिशिएंसी रही होगी, क्या प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस रही हो। तो ये तो सजाद साहब की बात का जवाब है। नंबर दूसरा, आप ये जो बोल रहे हैं, देखिए अब दुनिया में बहुत तरीके से, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, काफी अपहीवल चल रहा है। गाजा में बड़ी मुश्किल से अभी सीज़फायर, लेकिन वो भी सीज़फायर सिर्फ नाम का था, वो एक ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था। वो सीज़फायर आज भी इफेक्टिव नहीं है, जब इजराइल चाहे हमला कर देता है और वहां पे जो है गाजा में लोगों को मार देता है। उधर देखिए रशिया यूक्रेन का चल रहा है। अब जब से ये बौखलाहट हुई है, जब से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कल कि सिंध जो है हमारी सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बॉर्डर बेशक अलग हो, सिंध बेशक पाकिस्तान में हो, लेकिन ये बॉर्डर बदलते देर नहीं लगती, तो इससे पाकिस्तान और भी बौखलाया गया है। तो अब ये है कि जो आदमी कहते हैं कि जी उसका तो गुस्सा किसी और का गुस्सा किसी पे उतार रहे हैं, तो ये भारत का गुस्सा जो है अफगानिस्तान पे उतार रहे हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान की एयरफोर्स नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे निहत्ते आदमी को जाके आप जो है गोली चला के उसको मार दो, खुन्नस निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना? फिर इसी का यही जवाब मैं निसार जी से मिलूंगी। सज्जाद। नैना जी, आप 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड लिया करें ना, फिर मुझे जो है एक बंदे को भी रिस्पॉन्ड करना आपको जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, फिर आप जल्दी से इंटरप्ट करके मुझे जंप कर जाती हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट पे। तो मुझे थोड़ा सा मलिक साहब को भी रिस्पॉन्ड कर लेने दें। लेना होता है ना,
आप वही तो लेकिन जरूरी है आपने ना। बताया कि आप 9 मई का एक तरह से माला जपते हैं, उन्होंने तो आपको बताया, जवाब भी दिया, इसीलिए मैंने जी आपको वो बीच मैं में लेकर आई हूँ। मैं जी मुझे चाहूंगी जवाब please नहीं full दिया ना, screen पे। मैं जवाब सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए ना, मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड करते तो मैं उनको फिर ना दोबारा से इंटरप्ट करता। देखिए नैना जी, जब मलिक जी भी बात कर रहे थे तो हम जब स्कूल पढ़ा करते थे तो हमारे मैथ के टीचर अक्सर और बेशतर बहुत सख्त स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो हमें कहते थे कि खामोशी से सुनना है। आप मलिक जी की भाषा ऐसे सुन रहे थे, उनकी राम कहानी और उनकी गीता की जो ट्रांसलेशन ऐसे सुन रही थी आप, जैसे बस वो आपको मारेंगे डंडा स्टिक उनके हाथ में। तो थोड़ा मेरा भी इतना ही सुन लीजिएगा आप, अब मैं जो कहने लगा हूं उसको भी थोड़ा सा सुन ले। मैं आप अगर केमिस्ट्री आप के मिस टीचर हूं। फैक्ट नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल सुनूंगी, चलिए बताइए। जी ठीक है, वो फिर आप बाद में काउंटर कर लें अगर मेरे फैक्ट्स गलत हों। सबसे पहले जी मलिक जी, आपने जो बात की है, मैं अब क्या उस पर लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 9 मई और 10 मई को भी तस्लीम कर लिया, आपने 1965 को भी तस्लीम कर लिया, स्विफ्ट रिटार्ड तो पूरी दुनिया ने वैसे भी तस्लीम किया हुआ है। अब आ जाते हैं जी संजीव जी की 93,000 अरे अफवाज का मुझे जिक्र, आप क्योंकि अफगानिस्तान आप का भी तो बताइए सज्जाद। मैं वो जानती भी हूँ आ रहा आप हूं एंटी निसार इंडिया भाई को। सिंड्रोम से कहा जाए कि आप पीड़ित हो गए हैं। मैं बोल रही हूँ, आप जरा निसार भाई, अफगानिस्तान की तो बात कीजिए। अफगानिस्तान के तो आपके भाई बंधु रहे निसार भाई हैं, को भी तो रिस्पॉन्ड करने देना। वही तो बात है। निसार भाई को भी संजीव अच्छा साहब से ठीक है, होते मैं हुए मैं आ चाहूंगी, रहा हूँ। काम करती हूँ, मैं चाहूंगी प्लीज निसार जी और सज्जाद जी को हम फुल स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निसार जी, किस बात की खुन्नस निकाल रही है पाकिस्तान की सेना, आखिर किस बात की बौखलाहट दिखा रहे हैं सज्जाद जी? देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास तो 20 साल तालिबान था, तालिबान की वजह से बहुत पैसे आ रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के यही टूरिज्म पाना वही इसी कामों की वजह से पैसे मिल रहा था पाकिस्तान के जो सरकार है चलाना, तो इसी टूरिज्म पैसे के हिसाब से था। 20 साल जब तालिबान था बहुत पैसे आ रहा था। अभी जब तालिबान आया अफगानिस्तान, ये पैसा आना पाकिस्तान के पास अभी बंद हो गया। तो दूसरी तरफ जब तालिबान का वजीर खारजा आया हिंदुस्तान, तो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ के जिस्म में आग लग गया कि अभी तालिबान भी हमारे हाथ से निकल गया, अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बहुत इख्तलाफात था, बहुत मुश्किल था, बहुत लोग पाकिस्तान का लोग अपनी सरकार के साथ बहुत प्रॉब्लम में था। पाकिस्तान तो इसी बहाने लेकर तो कोशिश किया कि एक तालिबान और या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करी, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कतुरी लेकर गया अमेरिका के पास, और अमेरिका में बदले में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कतुरी में ये अफगानिस्तान के नामनी पे दे दिया, कुछ पैसे दे दिया कि चलो ये काम करो, जैसा 50 साल पहले कर रहा था। तो पाकिस्तान के पास ये बिजनेस है, ये काम है, असली बात ये। और पाकिस्तान चाहता है कि दूसरी तरफ अगर आपकी इंडिया को बात मुकम्मल दिखाता हो है गई कि है तो फिर मैं हम बात करूं तालिबान थोड़ी के सी। साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, और निसार जी अफगानिस्तान का बात सुन लेते हैं, हमारे पास है। सज्जाद की बात सुन लेते हैं। निसार भाई, मुझे पता है आपकी उर्दू से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने पाकिस्तान में कितना वक्त गुजारा है, कितनी अच्छी आपने उर्दू सीखी है, और आपके एक्सेंट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप पंशेरी हैं, और आपको अभी तक मुल्ला उमर के नजरिए कभी पता नहीं। नहीं, मैं पंशेरी नहीं हूँ, सॉरी, मैं सिटी से हूँ, काबुल से हूँ, मैं पंशेरी नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा काबुल से, और मैं ठीक है। मेरा जहादी सोच भी नहीं, मैं जहादी अच्छा, गुड। तफक्कुर जहादी सोच मेरा नहीं। जी इस्लाम के अच्छा, नाम आज से यानी इस्लाम के नाम से हमने बिजनेस नहीं किया है, हम ठीक अफगानिस्तान है। लोग के लिए काम किया है, और अब पाकिस्तान निसार को सुन लें हम ना, अच्छी तरह अब निसार जानते हैं सुन कि लें, अब निसार पाकिस्तान सुन लें, इंसानियत का दुश्मन है, ये पहले से निसार हम अब सुन जानता लें। है। जब हमारा पार्टी निसार हुकूमत में सरकार हमारे पास था, उसी टाइम हम जानता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंसानियत का दुश्मन है। अभी भी अफगानिस्तान निसार लोग और लेकिन हमारा निसार पार्टी जी, मैं एक मैं बड़ा लंबा अफगानिस्तान ये के हवाले से बात नहीं कोलैबोरेशन तो करूंगा। पाकिस्तान और के निसार, अब आप अफगानिस्तान का मेरा रहा जवाब है। सुन लें। निसार जी, निसार, लेकिन एक मेरा बड़ा जवाब लंबा सुन लें। कोलैबोरेशन रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। जी सज्जाद। निसार, मेरा देखो थोड़ा भाई, सा जवाब सुन पाकिस्तानी लें। भाई, देखो निसार, अभी मेरा थोड़ा जवाब सुन 20 लें। साल पाला, ये निसार, मुजाहिदीन आप बहुत आपने बोले, पाला, बस कर दें ना, मुजाहिदीन मैं जवाब बनाया, देता हूँ आपको। तालिबान बनाया, क्यों निसार ये जी, मुजाहिदीन और निसार, ये अब थोड़ा तालिबान चुप हो जाए ठीक ना। है, इस्लामिक सोच में था, आप क्यों आपसे दुश्मन हो गया? आप ठीक है। निसार, मेरी आप बात किधर सुने। लोग थे? आपने जब अपने इंट्रो में
नमस्कार बोल के, और वो जो आपने भाषा बोली थी, मुझे पता था आपका ताल्लुक कहाँ से है, मैं समझ गया था उस बात को, मैं इसीलिए आपसे तस्दीक करना चाह रहा था। बिल्कुल मैं अफगानिस्तान बिल्कुल। डेमोक्रेटिक पीपल जी, पार्टी जी, से सुन हूँ। लेना, मैं सुन ले, अफगानिस्तान मैं अफगानिस्तान सिटी काबुल से यार हूँ। अब सुन लेना, मेरा अब जहादी सुन सोच लेना, नहीं, मैं इस्लाम के नाम सुन से लेना। इस्लाम के नाम से हम बिजनेस नहीं किया है। हम इस्लाम को जी, जी, नहीं जी। बेचा है, इस्लाम के नाम लोगों को नहीं कत्ल नहीं किया है। हम टूरिस्ट नहीं है, हम टूरिस्ट नहीं पाला है। ये सोच है हमारा। जी जी निसार जी, सज्जाद की अच्छा बात सुनिए। निसार, अब थोड़ा सा सुन लेना। तो हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, देखें, अब अफगानिस्तान की हिस्ट्री तो निसार को मुझसे ज्यादा पता होगी। मैं भी अल-सादात हूँ, सैयद हूँ, उसको पता है कि मेरा कहाँ से किस रीजन से ताल्लुक है, और मैं हूँ भी कोटेवाल हूँ। तो मुझसे तो आपकी कोई चीज ढकी छुपी भी नहीं है। रूस जब तक था वहां पर आप बहुत खुश थे, काबुल में ही आप बंगले डालते थे ना, आप उनके साथ बहुत खुश थे, वहीं से आपको माल मिल रहा आपकी था। वजह से रूस उससे आया। पहले बरतानिया आप से मिल रहा मुजाहिदीन को था। सपोर्ट किया। आप सुन तो मुजाहिदीन सही ना, अमेरिका के मिलकर सुन तो अमेरिका से सही ना, मिलकर सुन आपने लेना मुजाहिदीन सपोर्ट किया। आपकी वजह से रूस आया। अफगानिस्तान यार, भी सुन रूस का लेना। आने का वजह भी आप पाकिस्तान है। फिर बोल लेना ना, आप निसार, निसार बोल लेना ना, आप निसार बोल लेना, ठीक है। उसके बाद उससे पहले बरतानिया ने राज किया, वहां मौजें लगी हुई थी आपकी। फिर काबुल जो है वो दुनिया में एक वाहिद ऐसा कैपिटल बन गया था जहां पूरी दुनिया आती थी, जैसे अभी जाती है बैंकॉक जाती है, जैसे पहले माजी में बैरूत जाया करती थी, और दीगर कुछ ममालिक, आप मेरी बात तक पहुंच गए होंगे। फिर उसके बाद अब हिंदुस्तान जो था, अब आप उसके पेरोल पर चल रहे हैं। आपके जो कालदार हैं, कालदार जिसको आप लोग बोलते हो, बोरियां भर के लेके जाते थे, आपको 2 नान मिलते थे। तो आज भी आप अमेरिका की मईशत पर चल रहे हैं। तो मेहरबानी करके इधर अपनी हिस्ट्री को चेक करके बात क्यों करें। ये हो पाकिस्तान, गया? देखो इतना सुन जुल्म। लेना, ठीक है, एक मिनट निसार अभी सुन मेरे लो, सुनो। निसार अभी सुन लो एक मिनट ना, मेरे सुन सुनो। लो आप। अभी सुनो मुझे मेरे पता शहजाद, है ये आप तो मेरी वही चीज बात को हो आगे गई। तक बात एक सुनो। समय अभी ऐसा तुम था सुनो जब मेरी बात सुनो। अफगानिस्तान पर अमेरिका की बहुत इसी तरह से कहा जाए रहनुमाई नजर आती थी। अब तो वही पाकिस्तान में भी नजर आती है। इतना जुल्म जो किया आपने, टूरिज्म के नाम से मुजाहिदीन पाला, फिर 20 साल तालिबान यार को पाला। निसार, ये निसार मेरी सब बात आपकी सुने, पैदावार है, आपकी निसार वजह मेरी से। बात सुने, इसलिए निसार मेरी बात सुने। अफगानिस्तान लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना, अपना दुश्मन बोलता है, अपना दुश्मन मानता है, और पाकिस्तान को इंसानियत के दुश्मन मानता है। अच्छा ठीक है, आप जो भी बोलते हो बोलते रहो, मुझे पता चल गया ना आपका, मुझे अंदाजा हो गया इसलिए दोस्तम आपका वाली रोजगार भी रंग। ठीक नहीं हो रहा है। देखो अभी तालिबान है, अफगानिस्तान को का रोजगार देखो और पाकिस्तान का रोजगार देखो, और हर यार दिन मैं आपके बता देता हूँ वहां ना, से मुनीर और शहबाज शरीफ कटोरी लेकर कभी सऊदी जाता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी यूरोप जाता है, चलो कभी ना, ईरान मेरी जाता है, बात सुन कभी लो ना, तुर्किया जाता निसार है। सुन लो ना। कटोरी आपके हाथ में है, और सारा दिन कटोरी लेकर घूमते हैं तुम्हारा हुक्मरान लोग। इसी और वजह से निसार मेरी बात आपको सुनो, आपको खुदा मुझे बेइज्जत किया मजबूर है। मत करो, आप मुझे पाकिस्तान मजबूर को मत खुदा करो। बेइज्जत किया है। अल्लाह आपको बेइज्जत किया है इसी वजह से कि आप इंसानियत के साथ जुल्म किया है। खुदाई दी वो शर्मावा, खुदाई दी वो शर्मावा, द काफिरान खुदाई से पैसे ताऊ वाले। कभी अब मेरी तासु बात सुने, शर्मावले, खुदाई तासु खुदाई दी वो शर्मावलेगा, शर्मावा, खुदाई खुदाई दी तासु देर वो शर्मावा, शर्मावलेगा, नोर बम तासु वो ने शर्मेजे, पोएगे, खुदाई तासु देर वो अहेलेगा। शर्मेजे, देर बमख्तम वो शर्मेजे, देर बमख्तम वो खुदाई शर्मेजे। ताऊ निसार है, और तासु सज्जाद, खुदाई निसार और तासु मुल्क को सज्जाद, अब मेरी अहेलेगा, बात खुदाई सुनिए, तासु सुनिए ये सुनिए, जो शर्मावलेगा। निसार साहब हैं, आप लोग इंडियन टेलीविजन पर ये निसार हैं। जो हैं, अभी आपके जो वजीर तिजारत है निसार साहब, वो भी 1% टैरिफ का जो है बात के लेकर जो है हिंदुस्तान में बैठे हैं 5 रोजा दौरे पे। मुझे पता है, मुझे मालूम है आपको वहां से पैसे आएंगे, पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों ने तालिबान को मरवाया था ना, अभी आप कह रहे हो आप जहाद के खिलाफ हो, मुझे इसके पता पास चल तो गया। कतूरी नहीं था, जो वजीर तिजारत है कतूरी तो नहीं था, अब्दुल्ला दोस्तम वाले, शहबाज शरीफ अब्दुल्ला जैसा कतूरी तो नहीं था उसके पास। अरे ये सुनिए आया सुनिए मदद सुनिए करने के सुनिए, लिए आया है। आप लोग डिट्रैक्ट हो देखो रहे इसका हैं। हाथ से सज्जाद तालिबान सज्जाद जाके सुनिए अगर सुनिए, आया, आपने लेकर क्योंकि नहीं भारत का आया है। जिक्र किया है, इस बात को समझना चाहिए। IMF से या फिर बाकी अन्य देशों से पैसे या कर्जा मांगना और इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी होना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस बात को जरा समझना चाहिए। सुनिए सुनिए, दुनिया देख रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सुनिए प्लीज पाकिस्तान प्लीज प्लीज बात सुनिए। मेरे पास भी मुझे आगे पैनलिस्ट का भी जल्दी से रुख करना है, लेकिन एक बात जरूर समझिए, एक बात जरूर, अभी आप दोनों को ही मैं पूरी तरह से वक्त दे रही थी, लेकिन इस बात को भी जरूर समझना चाहिए। आपने तो निसार कोई ऑडियो खोली अरे थी, जनाब, आप दोनों ऑन एयर थे, आपकी भी आवाज वही जा रही, निसार जी की भी आवाज वही जा रही है।
मैं तो बिल्कुल खामोशी से खामोश थी। तहजीब से सुन रहा था। पाकिस्तानी के पास सुन अच्छा रहा ठीक था। है, सुनिए सुनिए, मैं संजीव जी या फिर मैं संजीव जी निसार, को आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते। अच्छा निसार जी, मुझे एक बात जल्दी से एक बात बात नहीं बताइए, कर सकते। मुझे जल्दी से एक बात ये बताइए, जैसा कि इसके पहले अभी खासतौर से सज्जाद बुखारी ने ये जिक्र किया कि इसके पहले तो जब अमेरिका और पाकिस्तान की मुलाकात नहीं हुई थी उस दौरान क्या आपके बड़े अच्छे टर्म्स थे? क्योंकि मैं जो देख रही थी इसी साल 10 से ज्यादा बड़े हमले हुए, कई लोगों की जान चली गई। ये तल्खी कब से बढ़ना शुरू हुई? पाकिस्तान का अटैक करना कब से अफगानिस्तान पे शुरू हुआ? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ बहुत सुन लिया ना निसार, जब से बन वो गया नहीं रखो। अब आपको मैं बात पाकिस्तान नहीं के करने पास दूंगा निसार, आमदनी खत्म हो अब आप गया बात नहीं करने और दूंगा मैं आसिफ आपको। मुनीर आपने और गैर जरूरी सब किए, तुराब के आपको पास मैं बात कतूरी नहीं नहीं करने दूंगा। करता, आप फजूल यहाँ ये पे सब धोखे बातें मार रहे हैं। तुराब पे इसके कतूरी में था। खाली टूट रहा है आपका, खाली टुरतार आपका चल रहा है। आपने कोई सही बात नहीं की, रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, ऐसी जज्बाती आप तकरीर कर रहे हैं यहाँ पे आके। यार निसार, पीछे बच्चे झंडा तो- भी लगा है अफगानिस्तान का। मैं थोड़ी बात सोचता सुन हूँ लो, तुम सियासत को भी थोड़ी नहीं बात सुन जानते। लो। तुम देखो मेरी बात अभी सुनो। अभी जो पंजाब सरकार है, तुम मेरी पश्तून बात हो ना, सुनो, मेरी बात तुम सुनो। पश्तून हो। देखो कभी शर्म करो, बात सुनो। तुम पश्तून हो, मैं मेरी बात समझ सुनो, गया तुम बेशरम पश्तून आप हो, हो। मुझे पता अभी है। जो पंजाबी हुक्मरान है, जब आसिफ मुनीर और पंजाबी हुक्मरानों आप पश्तूनों को नाबूद करना चाहता है। तुम किस तरह पश्तून है कभी आया आसिफ मुनीर से दफा कर रहे? नहीं, वो मुझे आसिफ एक मुनीर बात बताओ। तुम्हारा पश्तून कौम को खत्म करना चाहता है। मेरा तुम किस बात तरह सुनो, मेरी बेइज्जत बात पश्तून सुनो। हो? तुम चलो अभी मेरी बात को सुनो ना। मंजूर मेरी पश्तून से बात सुनो। पूछो, मोहसिन दावर से पूछो, और अफरासियाब खतक से पूछो। सज्जाद, आप पाकिस्तान बात बोलिए। अपनी तुम्हारा पश्तून कौम को खत्म करना चाहता है, बलूचों को खत्म करना चाहता है। तुम किस तरह बेइज्जत पश्तून का आया है? सज्जाद। आसिम मुनीर पंजाबी से दफा करते हैं। तुम सियासत को नहीं मेरी बात जानते। सुनो, तुम मेरी अभी बात बच्चे, सुनो निसार, तुम निसार अभी मेरी बात बच्चे, सुनो। तुम नहीं निसार जानते। मेरी बात सुनो। सज्जाद, आप अपनी बात बोलिए। निसार मेरी तुम बात क्या सुनो। करते थे? निसार अब तुम मुझे बात करने, तुमको पता है मैंने बात किया ना तो कपड़े उतर जाएंगे। मैंने फिर ऐसी बात करनी है। नाम से तुम सज्जाद, बस आप ये याद रखिएगा कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 128 कंट्रीज में देखा जाता है। आप इस टाइम मिक्स हो आप। पश्तून बहुत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। कर्नल शेर खान का जाकर इन्हीं से पूछो, ये जिनको तुम नमस्कार कह रहे थे। मैं पश्तून कौम का इज्जत करता हूं। आज भी आजाद कश्मीर वालों से जाके पूछो। कैसी बात कर रहे हैं सज्जाद? अगर कोई नमस्कार कर लेता है तो क्या आप उसे अपनी ईमान से इधर उधर भटका हुआ बता देते? कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने। अरे सज्जाद बुखारी, संजीव मलिक जी, ये खास तौर ये से कोई अगर रोगानी वाला है, आप ये क्या कोई सज्जाद रोगानी वही वाला बात है, करते कोयटा थे बादशाह जब जहां खान पर हम चौक पे देखते रोगानी मुल्ला बेचता मुनीर था ये कहते कि बंदा। भाई पाकिस्तान की सेना जो है वो तो खुदा की सेना है, यहाँ पर मिट्टी भी अगर फेंक देंगे तो वो गोला बारूद बन जाएगा। कैसे हास्यास्पद बातें करते हैं आप? नैना जी, ये निसार जो है काबली आइसक्रीम वाला मुझे लग रहा है, कुल्फी वाला लग रहा है। ये उधर रोगानी बेचता था कोयटा में। इसको तो बात भी नहीं करना आता। इसको क्या बात करना आती है? इसको क्या पश्तो का पता है? प्लीज ये आप खुद या आप काबिल अपनी है, आदत बोलते सुधार हैं। लीजिए मैं जरा। तो काबिल सज्जाद, हूँ, आप अपनी मगर आदत जरा क्या सुधार सुधार लीजिए। लीजिए? पता आप चल रहा है हमेशा मुझे। आपको अगर आपको आपकी पर्सनल चाहे, आप किसी को कुछ भी बोले आप व्यक्तिगत बोलेंगे। प्लीज मेरे इस मंच पे आके किसी को आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे सज्जाद। क्या पर्सनल? उसने कितने पर्सनल अटैक किए? उसने कितने पर्सनल अटैक किए? मेरी पूरी फैमिली पे उसने अटैक किए और आप कह रही है कि पर्सनल अटैक ना करे। इसकी औकात का मुझे पता है। सेटल टाउन में यही लाकर सप्लाई करता था। पूछे इससे कौन लाता था, कौन लाकर सप्लाई करता रहा कोयटा में? बताएं। यही सुनिए मेरी बात सुनिए। ये मैं निसार को जान चुका हूं, पहचान लिया लेवल पे मैंने। मत आइए। ये कौन है बंदा? हम एक इशू डिस्कस कर रहे हैं। संजीव मलिक जी आ रही हूँ। सज्जाद देखिए, मुझे लगता है कि आप हमेशा आपको कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपको ख्याल रखना चाहिए। मैंने अभी तक मलिक जी को कुछ कहा है? मैंने संजीव जी को कुछ कहा है? इस तरह की आप लेके आएंगी तो ऐसे ही जवाब दूंगा हीरामंदई के नाम से। इस तरह का जो लोग हीरामंदई से पैदाइश हो उसको कभी मर्यादा को कभी इज्जत नहीं समझता है। ये काबली लड़कियां सप्लाई करता था कराची और कोयटा में। काबली लड़कियां इसके पास होती थी। पर्सनल अटैक नहीं। मैं शायद उस समय समझने में कुछ गड़बड़ कर रही होंगी, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगी निसार हो या सज्जाद हो, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं। आप लोगों की अगर आपसे कोई रंजिश है तो आप आपस में बैठ के निपटाइए, टेलीविजन पे नहीं। दोनों पैनलिस्ट को कोई गलत जवाब दिया? आप इसके पहले कई बार बोल चुके हैं सज्जाद। कभी वो बदतमीजी करते हैं। जो जैसा मुंह होगा वैसी थप्पड़ खाएगा। और इस जैसों को तो मैं सबक सिखाना जानता हूँ। ये मुझे जानता है, मैं कोटिवाल हूँ और इन लोगों की तबीयत साफ कर सकता हूँ मैं। वेरी बैड सज्जाद, वेरी बैड। कभी ऐसा नहीं करते, ऐसी बात नहीं बोलते। नैना जी, मैं निसार जी की बात सुन रहा था। मेरी पूरी फैमिली पर अटैक कर रहा था। मलिक जी उस टाइम आप चुप बैठे थे। वो क्या बोल रहा था सुना आपने?
पर्सनल नहीं हो सकता है, पर अगर पर्सनल कोई भी अटैक है वो अवॉइड होना चाहिए सज्जाद, ये बात नहीं है। पर्सनल अटैक कोई भी हो वो नहीं होना चाहिए। नहीं हो अभी सकता थोड़ा मुद्दे पर लैंग्वेज और आते हैं। टोन का असर हो, मैं उनकी बात नहीं समझ पाई, आप बखूबी ज्यादा बेहतर तरीके से वो उसके एक्सेंट को समझते होंगे। अगर ऐसा है तो नहीं। निसार और सज्जाद दोनों के लिए ये बातें हैं। पर्सनल अटैक बिल्कुल भी मैं इस मंच से बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। अगर ऐसे आप लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़प्पन को और ये हमारी सीख के हमारी परवरिश को दर्शाते हैं, चाहे बात सज्जाद हो या निसार हो। प्लीज। नैना जी, एक मिनट, ये एक एक मिनट, एक हकीकत मिनट, है, एक मिनट, इसका माइक बंद कीजिए, इसका माइक ये बंद यहाँ पे कीजिए। कुल्फी और काबली मिनट, इसका आइसक्रीम माइक बंद बेचते थे, कीजिए क्या कि मैं मसलक? बात- तो एक मिनट। मेहनत में तो अजमत होती है, क्यों इनको देखिए, परेशानी जब हो रही है? मेरे अरे पुराने भाई आपसे पूछे यही कि बात हो आपने जाती है, कभी हमेशा नहीं हमेशा मुद्दे से बोला, इधर उधर बोला, भटकते सुन हुए भी बात है। करेंगे, मुद्दे से इधर उधर भटकते हुए बात करेंगे। जी संजीव मलिक जी। नैना जी देखियो, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इंटरनेशनल मुद्दों से लेकर प्रॉब्लम की तह तक जाने और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो किसी देश के खिलाफ जा सकता है, किसी देश के फेवर में जा सकता है। मैंने ये समझा है कि जहां पे निसार जो बात कर रहे थे, निसार मुझे लग रहा है कि सच में ये बड़ी पेनफुल चीजें सब सामने कर रहे थे। कुछ चीजें मेरे से भी मिस हुई है, मैं ये नहीं कह सकता 100% सुन पाया, सर लेकिन कोई एक्सेंट भी का पर्सनल फर्क होता है, चीज टोन का एक्सेंट का फर्क होता है। जी 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 जी। अभी चलो इन दोनों से हटके मैं थोड़ा सा आगे चलने की बात करता हूँ। देखिए हमें थोड़ा सा इशू को ना जड़ से समझना पड़ेगा। अब जो ये बात हो रही है ना, ये मुनीर साहब और ये ठीक है, मुनीर साहब अच्छे लगेंगे क्योंकि पाकिस्तानी के लिए वो अब उनके लिए उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप देखते हो तो आपको इन सबसे ऊपर उठ के देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली कि ये हम किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं कोई ऐसा कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुनीर साहब जो इस टाइम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मेरे ख्याल से वो अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना रहे हैं। मैं इसको सॉफ्ट लैंग्वेज में ऐसे रखूंगा। देखिए आपके पास जब तक पैसा होता है तब तक पैसे का कैसे भी इस्तेमाल करो, इधर दो उधर दो, साइफन ऑफ करने में बड़ी आसानी है। उसके ऑडिट कराओ ना कराओ आपका देश है, लेकिन सवाल जब होता है जिस दिन पैसा खत्म हो जाता है उस दिन फिर आप शुरू हो जाएंगे। और पैसा हर देश की जरूरत होती है, मेरी जरूरत नहीं है, ये आपकी जरूरत नहीं है, ये हर एक देश की जरूरत होती है। अब सवाल ये होता है कि जब वहां के इनोसेंट लोगों पे बमबारी तो तब कीजिए कि जब बमबारी का वहां पे आपको रीजन मिले। अब आप कहते हो कि नहीं वहां पे टीटीपी है, देखिए टीटीपी आप वहां की ज्योग्राफी को समझते होंगे, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हो। वहां पे जो लोग हैं, एथनिक लोग हैं, वो दोनों साइड फैले हुए हैं, वो पाकिस्तान की साइड भी है और अफगानिस्तान की साइड भी है। और वहां पे ऐसी ऐसी घाटियां हैं जो कि सेल्फ कन्फाइंड है और बहुत सारे केस में वो ऑटोनोमस मोड में भी काम करते हैं। जब आप उनको गहराई से पढ़ेंगे, आप उनकी एथनिसिटी को उनको डिवाइड जब होता हुआ अपने को देखते हैं तो वो नहीं रुकते किसी से, क्योंकि एथनिसिटी डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत बात आती है, कल्चरल इश्यूज आते हैं। अब और रही बात ये, अभी देखिए जब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हमारे साथ जो इस टाइम कर रहा है, क्लोज हो रहा है या हम उनको देख रहे हैं, वो हमारे पास एक आशा की उम्मीद से देख रहा है। हम जो उनको उम्मीद कर रहे हैं, हम ये नहीं देखे हम टेररिस्तान नहीं बना रहे हैं। देखिए हम उनको देते हैं और मुझे ह्यूमैनिटेरियन लगता है ग्राउंड पे। संजीव सर कि अगर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के साथ में कोई देश अगर कनेक्ट होता है तो अपने उत्थान के लिए होता है, और ये तो बड़े एक भाई से उम्मीद डिप्लोमेसी नहीं होती आती है। जी कोई भी आदमी अपने बड़े भाई से उम्मीद करेगा या दुनिया में जिसका रोल होगा उसके पास जाएगा। अगर किसी के पास कोई इस हालत में नहीं है कि किसी को हेल्प कर सके या कोई डिसीजन ले सके वर्ल्ड फोरम पे, उसके पास कोई क्यों जाएगा? बिल्कुल। हमारे पास आज हमने भी कहता है, और मैं वही जाता हूं कि देखिए जब पाकिस्तान यानी सज्जाद भाई आप भी हम ही थे, तब से अफगानिस्तान के साथ कल्चरल रिलेशन है, तब से सिल्क रूट है, वहां पे अड्डे हुआ करते थे व्यापार के और पूरी दुनिया आके वहां पे रुकती थी, व्यापार करती थी, आती जाती थी। वहां से सेंट्रल एशिया का रुक नहीं था। यही सर, क्योंकि अब जब अगर रिलेशंस की बात है, सज्जाद को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन निसार अहमद जी मुझे एक बात जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते क्या सिर्फ 2025 के रिश्ते हैं? पहले के वक्त में जब पहले की सरकारें हुई, दशकों पहले भी क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी नहीं थी? कोई रोजगार को लेकर, कोई ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इस तरह से साझेदारी नहीं थी? क्या कनेक्शंस नहीं थे? देखिए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दोस्ती बहुत पुराना है, जब से पाकिस्तान पैदाइश नहीं हुआ था। पाकिस्तान के नाम पे कुछ कंट्री भी नहीं था। सैकड़ों सालों गुजरता है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दोस्ती का, और यही दोस्ती की वजह से प्लीज भाई प्लीज तमीज सीखो, प्लीज। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान हर वक्त अफगानिस्तान के साथ क्या किया। हिंदुस्तान हमारे लिए डॉक्टर पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा,
मुहंदिस पढ़ा, बहुत सारे हर साल कई 20,000 से ज्यादा जवानों आता था हिंदुस्तान में पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए। और पाकिस्तान से क्या आता? जब पाकिस्तानी छोटी उम्र में पाकिस्तान से गोला बारूद, हथियार, खुदकुश धमाका, मोटर बम, ये सारा टूरिस्ट पाकिस्तान से आ रहा था, और डॉक्टर इंजीनियर हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान के साथ अच्छा दोस्ती था। हिंदुस्तान हमारे लिए डैम बनाया, पार्लियामान हाउस बनाया, सड़कें बनाया। उसी पार्लियामान, उसी डैम, उसी सड़क को क्या किसकी मदद से खराब हुआ? पाकिस्तान की मदद से खराब। यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोस्ती अफगानिस्तान लोग के साथ। इसी वजह से अफगानिस्तान लोग अफगानिस्तान अगर अपने है। देश की बढ़ोतरी के लिए भारत के साथ में अगर कनेक्ट होता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाकी सारी ट्रीटीज को लेकर, तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो खुद वहां के नेता हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं, वो दोनों के साथ में अलायंस होके रह चुके हैं। हालांकि भारत के साथ में ऐसे उनके अलायंस नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ में उनके रखे हैं। हमारी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर साझेदारी है, लेकिन वो बखूबी समझते हैं कि किनके साथ में फायदा है और किसके साथ में रहकर उन्होंने खोया है। देखिए नैना जी, अभी निसार ने जो बातें की है ना, निसार ने जो अभी बात की है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल हकायक के बरक्स बात की है। इन्होंने कहा कि वेपन आया पाकिस्तान से, खुदकुश आया। तो मेरे भाई, सारी दुनिया जानती है, इस साल की रिपोर्ट आप निकाल कर देखो, 35,000 टन अफ्यून की प्रोडक्शन हुई अफगानिस्तान में। ये मुजाहिदीन कहाँ बन गया पाकिस्तान? अब क्यों पहुंच मुजाहिदीन कहाँ बन गया? तालिबान कहाँ था 20 साल? क्यों चुप होते हैं? अब चुप होके सुनो, 35,000 टन इस साल प्रोडक्शन हुई है तुम्हारे अफगानिस्तान में। वेपन तुम्हारी तरफ से आया है, नशा तुम लोग लेकर आए हो पाकिस्तान में। तालिबान कहाँ था 20 साल? 20 साल तालिबान कहाँ पर था? 20 साल तालिबान कहाँ पर था? 20 साल तालिबान अफगानिस्तान में कंधार से मुल्ला उमर की क़यादत में तालिबान निकले। अभी देखो, अभी जो चलो आसिफ, खोजा आसिफ से पूछो, अभी तालिबान के करीबी रिश्तेदार कहाँ पर है पाकिस्तान में? अभी मुलाबत के भाई बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। अब बताऊं, मुजाहिदीन 14 साल मुजाहिदीन कहाँ पर था? मुजाहिदीन कहाँ से आए अफगानिस्तान में? लेकिन निसार जी, बार बार पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता है ना कि तालिबान अफगानिस्तान की सीमा पे, बार ये तो पाकिस्तान आरोप लगाता है ना कि भाई पाकिस्तान में जो तनाव है वो अफगानिस्तान और तालिबान की वजह से है, जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। पाकिस्तान करता है सब कुछ। अफगानिस्तान के देखो, तालिबान को पाकिस्तान बनाया। मेरी बात में मैं इसको बात नहीं करने दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, इनको किसी से बात नहीं करने दूंगा, कभी बात नहीं करने दूंगा इस तरह अनइंटरप्टेड। मुझे बात करने दें आप। मैं अफगानिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अफगानिस्तान से हमारे रिलेशंस हैं, आज भी हमारे अफगानिस्तान की तमाम उससे रिलेशंस है। ये तो काबजीन है, इसको पूछे ये कौन है। मेरी बात अब सुनिए गौर से। मैं अफगानिस्तान के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। ये जो कट्टू है ना, ये ऐसे तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कई नुमाइंदे रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के कई परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दगाबाजी करता है ना हिंदुस्तान से। ये बात तो कहीं से कहीं हो नहीं जाती भाई। जो देश पहले एक हुआ करते थे वो अगर अलग हुए हैं। हमारा आज का गाना बड़ा मशहूर हुआ है, नमक हराम तू भूल गया, किसने तुझे पढ़ाया था, किसने तुझे लिखाया था। मेरी बात सुनो, मैं निसार तुमको बात नहीं करने दूंगा, मैं बात नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान के लिए कह दिया है अफगानिस्तान के लिए मैं बात नहीं करने दूंगा तुमको। तुम काबली आइसक्रीम वाले हो, तुम कोयटा में रोगानी बेचते थे, रोगानी वाला मैंने पहचान लिया तुमको। तुमको तजुर्बा नहीं है। आइसक्रीम बेचते थे पाकिस्तान में मुजाहिदीन बन गए, आपके मुल्क में बन गया, यही तालिबान। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने नमक हरामी वाला वो जो ये जो शेर पढ़ा है वो आपने किसके लिए पढ़ा है? रूसी हो तुम, रूस वाले हो, रूसी हो तुम, अफगानी हो ही नहीं हो। तुम अगर अफगानी होती है बातें ना करते, तुम रूसी हो। पता है मुझे बड़ी हैरानी होती है सज्जाद, जब भी अगर हम पाकिस्तान से जब आपसे कनेक्ट होते हैं और जब बात करते हैं, खासतौर से टर्म्स को लेकर जब बातें नहीं होती, जवाब नहीं होते, तो पर्सनल अटैक्स की तरफ आ जाते हैं। और ये बड़ी चिंता का विषय है। आज भी पाकिस्तान के बीच में अगर ऐसे हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, शायद उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि समाधान नहीं बल्कि हमेशा ब्लेम गेम पर आप लोग भरोसा करते हैं।
वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान को चुभ गए हैं और यही पाकिस्तान की बौखलाहट दर्शाता है और इसी वजह से वो अफगानिस्तान पर अटैक करके अपनी खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहा है।